राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। यहां अब से चंद घंटों बाद यानी 5 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सबने जमकर दिल्ली की जनता को लुभाने की कोशिश की। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं की। तो पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने दिल्ली में रोड शो किया। मान ने कहा कि हम घर घर तक पहुंचे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी पदयात्रा निकाली, रोड शो और जनसभाएं की। हमने दिल्ली के हर घर तक संदेश पहुंचाया है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। यहां देश भर के लोग, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। हम लोगों का मूड देख सकते हैं। 8 फरवरी को भारी बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसा भगवंत मान का रोड शो के दौरान कहना था। अपने मकानों से बाहर आके अभिनंदन कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज प्रचार थम जाएगा बस 1 घंटे में, 2 घंटे में। परसों आपने अपना आधिकारिक संविधान द्वारा मिला हुआ हक आपने इस्तेमाल करना है और परसों दिल्ली के लोग अगले 5 साल के लिए अपना फ्यूचर चुनेंगे। बस 2 ऑप्शन है आपके पास, ज्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक तरफ लड़ाई वाले हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई वाले हैं। एक तरफ लड़ाई वाले हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई वाले हैं। एक तरफ आपका पैसा छीन के अपने दोस्तों को पालने वाले हैं, दूसरी तरफ आपका टैक्स का पैसा आप ही की जेब में डालने वाले हैं। ये आप चुन लेना। कितने नंबर पे सतेंद्र भाई अपना? 3 नंबर पे बटन है मशीन पे, तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह और सतेंद्र जैन जी की फोटो वहां पे होगी। ध्यान से, आराम से वो बटन दबा के 3 नंबर बटन दबा के परसों आपकी जिम्मेदारी खत्म और सतेंद्र जैन जी की और अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी शुरू। चौथी बार लगातार देश की राजधानी में केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं लोग यही कह रहे हैं। चौका लग जाएगा इस बार। केजरीवाल से बगावत कर चुकी आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पूर्वांचल की महिलाओं के ग्रुप के साथ यमुना नदी से एकत्र किए जल के साथ साथ अपने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने केजरीवाल के कटआउट पर यमुना का प्रदूषित जल डाला। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के आया नगर में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह तंवर के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता ने भाजपा को दिल्ली में 2/3 बहुमत देने का फैसला किया है। लोगों को भरोसा भी है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, विकास हुआ है। इन आंकड़ों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इनमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी लोगों के ने दिल्ली में जनता के साथ विश्वासघात किया है, ऐसा राजनाथ सिंह जी ने आज रैली के दौरान कहा। बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रमेश वर्मा ने आज कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर 8 फरवरी के बाद पहली एनडीएमसी परिषद की बैठक में हम ताल कटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम रखेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम का नाम मुगलों ने रखा था, जो इसे अपने स्विमिंग पूल के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब यह प्रासंगिकता को खो चुका है। वाल्मीकि समुदाय के लोग महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक बड़ी इमारत चाहते थे। यही कारण है कि मैंने वादा किया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पहली एनडीएमसी बैठक में मैं प्रस्ताव रखूंगा और इसे पारित करवाऊंगा, जिसके बाद 1 महीने में स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम कर दिया जाएगा। प्रवेश वर्मा ने साथ ही कहा कि यह चुनाव दिल्ली को बचाने का है। अरविंद केजरीवाल ने आपको क्या दिया है? भाजपा सबका साथ और सबका विकास के तहत काम करती है। भाजपा आएगी तो दिल्ली में कोई स्कीम बंद नहीं होगी। जानते हैं कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बड़े स्टेडियम हो, चाहे बड़े भवन हो, वो केवल अपने परिवार के नाम से ही रखते थे। हमारे भगवान को भूल जाते थे, हमारे शहीदों को भूल जाते थे।
इसलिए ये वाल्मीकि समाज जो एक पिछड़ा हुआ समाज है, अनुसूचित जाति का समाज है, जब तक हम हमारे अनुसूचित वर्ग को आगे नहीं लेकर आएंगे, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे से जैसा भारत सरकार करती है, जैसे मोदी जी करते हैं कि हर चीज, हर बिल्डिंग, हर एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से, भगवान के नाम से, शहीदों के नाम से, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां की हैं, उनके नाम से होता है और होता रहेगा। तो ये ताल कटोरा स्टेडियम, जो कि बहुत ही फेमस स्टेडियम है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सारे देश और दुनिया के लोग आते हैं, तो इस स्टेडियम का नाम बदलकर पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में ही इसमें बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोगों का हमारे पास में एप्लीकेशन आया, उनका प्रस्ताव आया कि ऐसे होना चाहिए। तो 8 तारीख के बाद में जो भी पहली एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा और उसकी पहली मीटिंग में ही इस प्रस्ताव को पास करके ताल कटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम के नाम से रखा जाएगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जंगपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा। उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने यमुना को स्वच्छ नहीं किया, लेकिन आप भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम 3 सालों में यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि 2013 में केजरीवाल कहते थे कि सीएम बनने के बाद वे घर, कार या सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कार और बंगला भी ले लिया। वे एक घर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने शीश महल बनवाया। ये 51,000 करोड़ रुपए किसके हैं? या दिल्ली के लोगों के हैं। मैं वादा करता हूं कि हम शीश महल को जनता के लिए खोल देंगे। केजरीवाल द्वारा करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद क्या उन्हें फिर से सत्ता में आना चाहिए? इस सवाल को अमित शाह ने जनता से पूछा और एक कटाक्ष अरविंद केजरीवाल पर किया और यह भी कहा साफ साफ कि इस बार दिल्ली में फिर से कमल खिलेगी। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें खोल। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं। और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पड़गंज से आए हुए महाशय ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है
ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने करोल बाग में रोड शो किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली चुनाव में करोल बाग विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत कुमार गौतम के पक्ष में देवनगर में एक रोड शो किया। धामी ने कहा कि करोल बाग सीट से बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष गोयल ने दिल्ली चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली की जनता को फर्जी गारंटी से मुक्ति मिलेगी और पीएम मोदी के विश्वसनीय नेतृत्व में एक अच्छी सरकार मिलेगी जो विकास कार्यों जन कल्याण से प्रेरित है। हर दिल्लीवासी अब भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चुनने के लिए उत्सुक है। भाजपा की जीत अब लगभग तय लग रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी सौगात दी है। लगभग मध्यम वर्ग को टैक्स के बोझ से मुक्ति मिल गई है। दिल्ली के हमारे भाई बहन अगर विश्वास करते हैं तो मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। अब दिल्ली वालों को ध्यान आ गया है कि अगर कोई दिल्ली की चिंता करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, जिनके कामों से हमने भारत मंडपम भी आते देखा, यशोभूमि भी बनते देखी, फ्लाईओवर्स के जाल भी देखे और एक प्रकार से लगभग 75,000 करोड़ के दिल्ली में विकास के कार्यों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, दर्शाया है कि उनके दिल में दिल्ली वाले बसे। यह थी दिल्ली की आज की चुनावी हलचल। दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव की हर गतिविधि से वाकिफ रहने के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।